जय श्री कृष्णा बच्चों हम क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम सोइल कोलॉइड या मृदा कोलॉइड है के बारे में बच्चों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बच्चों हमें बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि साथ में हमारे जेट एग्जाम की भी तैयारी हो जाए। तो बच्चों जो आपका जेट एग्जाम है उसमें केमिस्ट्री से टोटल 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों 40 में से भी 10 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके बच्चों जो क्लास 12 की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है इससे हर साल आते हैं। और बच्चों जो आपके क्लास 12 की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। यानी बच्चों हम मोटा माटी क्या गणित लगा सकते हैं कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। बच्चों तो आपका जो सोइल कोलॉइड चैप्टर है इससे भी जेट एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो बच्चों हमने इसके लिए क्या करा है, DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट तैयार करी हैं, जिनसे क्या होगा बच्चों आपकी बोर्ड एग्जाम के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उन्हीं के साथ साथ जेट एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। और बच्चों हमारे जो 10 के 10 क्वेश्चन हैं हमसे सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। तो हमें बच्चों इस तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों बस आपको DPP सोल्व करने से पहले क्या करना होगा कि हमने थ्योरी के जो भी वीडियोस बनाए हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, आपको उनको जाके देखना होगा। जैसे बच्चों हमने सोइल कोलॉइड के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाए जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि बच्चों आप जैसे एक बार वीडियोज को डिटेल में देख लोगे तो उससे क्या होगा आपके सारे कॉन्सेप्ट और जो भी डाउट है वो सारे के सारे बच्चों क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और हम जो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे ये भी इजीली सोल्व हो जाएंगे। यानी बच्चों हमने सोइल कोलॉइड की जो DPP बनाई यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट बनाई है उसमें बच्चों जितने भी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते थे बच्चों वो हमने सारे लिए हैं। अब उनको बच्चों एक के बाद एक हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सोइल कोलॉइड से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्या है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोइल कोलॉइड इज, यानी बच्चों जो मृदा कोलॉइड है उसके जो कणों का आकार होता है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोइल कोलॉइड इज 200 से 300 मिली माइक्रोन, 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन, 1 से 5 मिली माइक्रोन और 600 से 800 मिली माइक्रोन। तो बच्चों हमने देखा था सोइल कोलॉइड क्या होता है कि सोइल के वो पार्टिकल्स जिनका डायमीटर कितना हो 1 मिली माइक्रोन से लेकर 100 मिली माइक्रोन हो और जिनमें कोलोडल प्रॉपर्टीज जैसे बच्चों क्या क्या आती, टिंडल इफेक्ट, एडजॉर्प्शन, कोहेजन, एडेजन, स्वेलिंग, श्रिंकेज, प्रिसिपिटेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सभी प्रॉपर्टीज मिल रही हो बच्चों, उसी को हम क्या कहेंगे सोइल कोलॉइड। तो बच्चों जो सोइल कोलॉइड है उनके पार्टिकल्स यानी उनके कणों का आकार कितना होता है बच्चों 1 से लेकर 100 मिली माइक्रोन। बच्चों जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, यानी बच्चों निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का मृत्तिका खनिज है। बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, यानी निम्न में से कौन सा 2:1 प्रकार का मृत्तिका खनिज है। तो बच्चों हमने देखा था जो सिलिकेट क्ले होती है वो कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, केओलाइनाइट समूह यानी केओलाइनाइट ग्रुप, मोन्टमोरिलाइट ग्रुप और थर्ड क्या देखा था बच्चों हमने इलाइट ग्रुप यानी इलाइट समूह। तो बच्चों हमने वहां पे देखा था इनके डिफरेंट क्ले स्ट्रक्चर मिल रहे थे। यानी जैसे बच्चों केओलाइनाइट था उसको हमने क्या कहा था 1:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर कहा था। यानी बच्चों केओलाइनाइट को हमने 1:1 प्रकार का मृत्तिका संरचना कहा था। वो बच्चों जो मोन्टमोरिलाइट होता है और इलाइट होता है बच्चों उसको हमने क्या कहा था 2:1 या 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर कहा था। तो बच्चों ऑप्शन में देखो क्या है, मोन्टमोरिलाइट। मोन्टमोरिलाइट क्या होता है बच्चों आपका 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, यानी बच्चों जो मोन्टमोरिलाइट सिलिकेट क्ले होती है यानी सिलिकेट मृत्तिका होती है बच्चों वो किस प्रकार की होती है 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल प्रकार की होती है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फादर ऑफ कोलोडल केमिस्ट्री इज, यानी बच्चों कोलोडल केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है। तो बच्चों हमने देखा भी था थॉमस ग्राम को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कोलोडल केमिस्ट्री। तो बच्चों थॉमस ग्राम को क्या कहा जाएगा, फादर ऑफ कोलोडल केमिस्ट्री। बच्चों एक चीज ये ध्यान रखना, वीवी डोकुचेव को किसका फादर कहा जाता है बच्चों, फादर ऑफ सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस के नाम से बच्चों किसको जाना जाता है, वीवी डोकुचेव को, यानी वेसिली वी डोकुचेव को। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोइल ऑर्गेनिक कोलॉइड, यानी बच्चों निम्न में से कौन सा सोइल यानी मृदा कार्बनिक कोलॉइड है।
फिर सुनो बच्चों क्या है पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोइल ऑर्गेनिक कोलोइड, यानी बच्चों निम्न में से कौन सा मृदा कार्बनिक कोलोइड है। तो बच्चों हमने देखा था टाइप्स ऑफ सोइल कोलोइड में, सोइल कोलोइड कितने टाइप के होते थे, 2 टाइप के होते थे, इनऑर्गेनिक कोलोइड यानी अकार्बनिक कोलोइड, ऑर्गेनिक कोलोइड यानी बच्चों कार्बनिक कोलोइड। तो बच्चों कार्बनिक इनऑर्गेनिक कोलोइड में फिर हमने 3 टाइप देखे थे बच्चों, कौन कौन से, सिलिकेट क्ले था और एक क्या बताया था बच्चों हमने, आयरन हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हम क्या कहते हैं बच्चों आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या जिससे हमने बच्चों सिस्कू ऑक्साइड भी कहा था या आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहा था। और बच्चों एक टाइप और बताया था हमने एलोफान, ठीक है, या जिसे हमने एसोसिएट अमोर्फस क्ले भी कहा था बच्चों। तो बच्चों और ऑर्गेनिक कोलोइड में क्या बताया था हमने, ह्यूमस। तो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोइल ऑर्गेनिक कोलोइड। तो बच्चों ह्यूमस क्या होता है, सोइल ऑर्गेनिक कोलोइड होता है, यानी बच्चों ह्यूमस कार्बनिक मृदा कोलोइड होता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, यानी जिसे बच्चों हम शॉर्ट में क्या कहते हैं CEC ऑफ ऑर्गेनिक कोलोइड इज, यानी बच्चों जो कार्बनिक कोलोइड जो कि ह्यूमस होता है बच्चों, ठीक है, उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी बच्चों धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है। बच्चों जो ह्यूमस होता है उसकी धनायन विनिमय क्षमता यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 150 से लेकर 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है, यानी बच्चों जो ह्यूमस होता है उसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, 150 सेंटीमोल से लेकर 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, सी में क्या लिखा है बच्चों, 150 सेंटीमोल से लेकर 300 सेंटीमोल पर किलोग्राम। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सैंड इज, यानी बच्चों जो बालू है उसके कणों का आकार होता है। तो बच्चों हमने देखा था कि सोइल यानी मिट्टी को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है कणों के आधार पर, यानी बच्चों सोइल को पार्टिकल की साइज के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। क्ले का होता है बच्चों जब सोइल का डायमीटर या व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम क्ले कहते हैं। 0.002 से 0.05 तक हो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, सिल्ट यानी गाद कहते हैं। इसके अलावा बच्चों 0.05 mm से तो ज़्यादा हो और 2 मिलीमीटर से कम हो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, सैंड या बालू कहते हैं। तो बच्चों जो बालू या सैंड है उसके पार्टिकल्स का डायमीटर या साइज क्या होगा बच्चों आपका 0.05 से 2 मिलीमीटर। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दो प्रॉपर्टी विच फाउंड इन सोइल कोलोइड इज या आर, यानी बच्चों जो आपका मृदा कोलोइड है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, कोहेजन एंड एडहेजन यानी बच्चों ससंजन और आसंजन, प्लास्टिसिटी यानी सुगठ्यता, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज यानी बच्चों फैलाव और संकुचन, और लास्ट क्या आपका ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों हमने देखा था सोइल कोलोइड में कोहेजन, एडहेजन, प्लास्टिसिटी, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ये सभी क्या मिलती हैं, प्रॉपर्टीज मिलती हैं, यानी बच्चों सारी की सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्ले मिनरल, यानी बच्चों निम्न में से कौन सा मृतिका खनिज है। तो बच्चों हमने देखा था मृतिका खनिज यानी क्ले मिनरल होता है बच्चों, वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, यानी इनऑर्गेनिक कोलोइड कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, सिलिकेट क्ले, और एक दूसरा टाइप था वो क्या था बच्चों आपका आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता था। इसके अलावा बच्चों एक और होता है जो आपके सिलेबस में नहीं था, उसको हमने क्या बताया था, एलोफेन, या जिसे हम क्या कहते हैं एसोसिएट अमोर्फस क्ले भी कहते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें से कौन सा क्ले मिनरल है, तो सिलिकेट क्ले भी क्या होता है बच्चों, क्ले मिनरल होता है। आयरन हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होते हैं बच्चों, क्ले मिनरल होते हैं, यानी बच्चों ऑल यानी सभी। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलिकेट क्ले, इनमें से कौन सा बच्चों सिलिकेट क्ले है। तो बच्चों हमने देखा था जो सोइल का अकार्बनिक कोलोइड है यानी इनऑर्गेनिक कोलोइड है उसमें बच्चों 2 टाइप बताए थे, सिलिकेट क्ले यानी सिलिकेट मृतिका, और दूसरा टाइप क्या बताया था आपको, आयरन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बताया था, ठीक है बच्चों। तो जो सिलिकेट क्ले है वो फिर हमने कितने टाइप की देखी थी, 3 प्रकार की यानी 3 टाइप की देखी थी। कौन कौन सी बच्चों, केओलाइनाइट, इलाइट एंड मोन्ट मोरिनोलाइट। तो बच्चों इनमें से सिलिकेट क्ले कौन सी होती है, तो केओलाइनाइट भी क्या है बच्चों सिलिकेट क्ले, मोन्ट मोरिनोलाइट भी क्या है बच्चों सिलिकेट क्ले, और इलाइट भी क्या है सिलिकेट क्ले, यानी बच्चों ये सभी क्या होते हैं सिलिकेट क्ले। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चार्ज ऑन द क्ले इज, यानी बच्चों जो मृतिका या क्ले होता है उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी उस पर कौन सा चार्ज उपस्थित होता है। तो बच्चों हमने देखा था क्ले पर या ह्यूमस पर या कोलोइड पे कौन सा चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
कोलोइड इज मेड अप ऑफ विच लैंग्वेज वर्ड, यानी बच्चों जो कोलोइड शब्द है वो किस भाषा से के शब्द से बना हुआ है, फ्रेंच भाषा के, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा या अरेबिक लैंग्वेज। तो बच्चों हम जानते हैं कोलोइड कोला प्लस ओइड ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब बच्चों कोला मीन्स क्या होता है ग्लू और ओइड मीन्स क्या होता है लाइक, यानी गोंद के समान। तो बच्चों हमने कहा था कि ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, यानी ग्रीक लैंग्वेज वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कोलोइडल इज विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों कोलोइडल किस प्रकार का विलयन होता है। तो हम जानते हैं बच्चों ये होमोजीनस यानी समांगी विलयन, हिट्रोजीनस यानी विषमांगी विलयन, ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन, या बोथ बी एंड सी। तो बच्चों हम जानते हैं जो विलयन जो कोलोइडल होता है वो किस टाइप का होता है, विषमांगी यानी हिट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है। यानी बच्चों जो कोलोइडल थे वो डू नॉट फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, यानी वास्तविक विलयन नहीं बनाते हैं बच्चों। कैसे विलयन बनाते हैं, विषमांगी यानी हिट्रोजीनस सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों, यानी जिसमें बच्चों कोलोइडल में एक सब्सटेंस की तो बच्चों डिस्पर्ज फेज होती थी और एक डिस्पर्ज मीडियम होता था, यानी डिस्पर्जन मीडियम होता था। क्वेश्चन बच्चों 13 है वो क्या है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। बच्चों जो कोलोइडल पार्टिकल होता है उनकी गति को क्या कहते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं उनकी गति को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट यानी ब्राउनियन गति कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों इसको डिस्कवर करा था, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। यानी बच्चों जो कोलोइडल पार्टिकल के द्वारा जो प्रकाश होता है उसका विस्तृत होना या प्रसारित होना क्या कहलाएगा बच्चों, टिंडल इफेक्ट। बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बाय कोलोइडल पार्टिकल को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमस इज। यानी बच्चों जो ह्यूमस होता है जो कि एक ऑर्गेनिक कोलोइड होता है, यानी कार्बनिक मृदा कोलोइड होता है बच्चों, उसके घटक क्या क्या होते हैं। कार्बन भी मिलता है बच्चों उसमें, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक है बच्चों। तो हाइड्रोजन भी होता है उसके अंदर और ऑक्सीजन भी होता है, यानी बच्चों उसके अंदर सारे मिलते हैं, ऑल ऑफ दीज। बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑन एडिंग एल्कलाइन और एसिडिक सब्सटेंस इन सोइल pH वैल्यूज डज नॉट चेंज सडनली, इट शोज विच प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। यानी बच्चों जो मृदा होती है उसमें क्षारीय और अम्लीय पदार्थ मिलाने पर भी उसकी pH में अचानक परिवर्तन नहीं होता। ये मृदा की किस गुण को बताता है या दर्शाता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यानी धन आयन विनिमय क्षमता को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता को, बफरिंग कैपेसिटी यानी बफर क्षमता को, बाइंडिंग इफेक्ट यानी बंधन प्रभाव को। तो बच्चों हम जानते हैं कि मृदा में क्या मिलता है, बफरिंग कैपेसिटी यानी बफर क्षमता मिलती है, यानी उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में अम्ल मिलाओ या क्षार मिलाओ उसकी pH में परिवर्तन नहीं आता है, यानी pH में परिवर्तन के अगेंस्ट यानी जो pH वैल्यू में जो चेंज आता है उसके अगेंस्ट बच्चों उसमें प्रतिरोध या रेजिस्टेंट पाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बफरिंग कैपेसिटी यानी बफर क्षमता। तो क्या आंसर होगा बच्चों हमारा, बफरिंग कैपेसिटी। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर इन सोइल कोलोइडल सॉल्यूशन देन इट इज कोल्ड। यानी बच्चों जो सोल कोलोइडल सॉल्यूशन होता है अगर उसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, वाटर हो, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों। तो बच्चों हमने कहा था सोल कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोलोइडल सॉल्यूशन में कितनी फेज होती थी, दो। एक होती थी बच्चों डिस्पर्ज फेज, एक होता था बच्चों डिस्पर्जन मीडियम यानी परिक्षिप्त अवस्था, और एक होता था बच्चों परिक्षिप्त माध्यम। जो सोल कोलोइडल सॉल्यूशन में बच्चों परिक्षिप्त अवस्था या जो डिस्पर्जन फेज होती है वो तो होती है सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है बच्चों, लिक्विड होता है, यानी परिक्षिप्त माध्यम क्या होता है, लिक्विड। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सोल कहते हैं। अब बच्चों अगर ये जो लिक्विड है अगर ये वाटर है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोसोल कहते हैं। अगर वो सिलिका है तो सिलिका सोल कहेंगे, अगर वो बेंजीन है तो बेंजोसोल कहेंगे, अगर वो एल्कोहल है तो एल्कोसोल कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे इसे, हाइड्रोसोल। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सब्सटेंसेज विच आर नॉट एबल टू डिफ्यूज थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन आर कोल्ड। यानी बच्चों उन पदार्थों को क्या कहेंगे जो कि जंतु झिल्ली के द्वारा विसरित नहीं होते हैं। तो बच्चों थॉमस ग्राम ने जल घुलनशील या जल विलेय पदार्थों को यानी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को दो टाइप्स में डिवाइड करा था। पहला बच्चों क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलाब होता है और दूसरा कोलोइड होता है। क्रिस्टलोइड क्या होता है बच्चों, वाटर सोल्यूबल या जल घुलनशील पदार्थ अगर बच्चों एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहे हैं, विस्तृत हो रहे हैं, तो उसे हम क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलाब कहेंगे, और नहीं हो रहे तो बच्चों से हम कोलोइड कहेंगे। तो बच्चों जो डिफ्यूज नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कोलोइड कहेंगे। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच सोइल हैव मोर डिफिकल्टी इन प्लोइंग। यानी बच्चों किस प्रकार की मृदा में जुताई कार्य करने में कठिनाई होती है, केओलाइनाइट, मोंटमोरिलाइट, इलाइट,
और ह्यूमस। तो बच्चों जो मोंटमोरिलाइट प्रकार की मिट्टी है या मृदा है उसमें बच्चों प्लोइंग कार्य में डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि बच्चों जो मोंटमोरिलाइट टाइप की जो सोइल होती है उसकी बच्चों स्वेलिंग और श्रिंकेज यानी फैलाव और संकुचन की गुण उसमें बच्चों क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। तो बच्चों क्या होता है उसमें जो स्वेलिंग और श्रिंकेज होगा यानी उसमें जो फैलाव और संकुचन होता है, इस वजह से बच्चों उसमें क्रैक्स या दरारें पड़ जाती है, इस वजह से उसमें बच्चों प्लोइंग करना डिफिकल्टी होता है। इसके बाद जो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ केओलाइनाइट इज, यानी बच्चों जो केओलाइनाइट है उसका संरचना सूत्र क्या होता है। तो बच्चों हमने केओलाइनाइट, मोंटमोरिलाइट, इलाइट के संरचना सूत्र देखे थे। तो Al4Si8O20OH4 ये तो मोंटमोरिलाइट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और बच्चों जो Al4Si8O20OH4 है ये इलाइट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। Al4Si4O10OH8 ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये केओलाइनाइट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है बच्चों। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सॉइल ऑर्गेनिक कोलॉइड इज, यानी बच्चों जो आपका कार्बनिक मृदा कोलॉइड होता है उस पर जो ऋणावेश मिलता है उसका स्रोत क्या होता है। तो बच्चों हमने देखा था इनऑर्गेनिक कोलॉइड यानी अकार्बनिक कोलॉइड पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से क्या मिलता है, ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज मिलता है, जबकि बच्चों कार्बनिक मृदा कोलॉइड पर हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक ग्रुप तीनों की वजह से क्या मिलता है बच्चों, उस पर नेगेटिव चार्ज मिलता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कोलॉइड ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रस माइका, यानी बच्चों निम्न में से किस मृदा कोलॉइड समूह को हाइड्रस माइका कहते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं इलाइट समूह यानी इलाइट ग्रुप वाले, इलाइट ग्रुप यानी बच्चों हम जानते हैं जो इलाइट समूह होता है या इलाइट ग्रुप होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रस माइका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, इनमें से किस में बच्चों सरंध्रता और पारगम्यता ज़्यादा होती है। तो बच्चों जो केओलाइनाइट के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सबसे बड़े होते हैं। तो साइज में बड़े होने के कारण बच्चों उनमें पोरोसिटी और परमेबिलिटी यानी उनमें सरंध्रता और पारगम्यता ज़्यादा मिलेगी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मोंटमोरिलाइट कंटेन द प्रपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना लेयर इज, यानी बच्चों जो मोंटमोरिलाइट समूह होता है उसमें जो सिलिका और एल्यूमिना की परतें मिलती है वो किस अनुपात में मिलती है। तो बच्चों हमने कहा था कि जो मोंटमोरिलाइट है उसमें सिलिका कितनी परतें मिलती है बच्चों, 2 और 1 एल्यूमिना की परत मिलती है, इसलिए उसको किस टाइप का क्ले स्ट्रक्चर कहा था बच्चों, 2:1 टाइप ऑफ क्ले स्ट्रक्चर, यानी उसमें 2 सिलिका की परत मिलेगी और 1 एल्यूमिना की परत मिलेगी। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कोलोइडल सॉल्यूशन, क्या होगा बच्चों जब कोलोइडल सॉल्यूशन में कम मात्रा में क्या मिला दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य मिला दिए जाए। तो बच्चों आप जानते हो जैसे दूध क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन है, यानी बच्चों उसमें जैसे हम सिट्रिक एसिड यानी नींबू का जूस मिलाएंगे, नींबू का रस मिलाएंगे तो बच्चों थोड़ी देर बाद क्या बन जाता है, कर्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी बच्चों उसमें इंसोल्यूबल सब्सटेंस का या अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो जाता है और बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण का बनना या प्रिसिपिटेशन। तो बच्चों इससे हम क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फोर्स बिटवीन 2 सिमिलर या सेम मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी बच्चों 2 समान अणुओं जिनकी गुण भी क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं, उनके मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है बच्चों, कोहेजन यानी संसंजन। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ केओलाइनाइट इज, यानी बच्चों जो केओलाइनाइट का स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, वो बच्चों 1:1 प्रकार का यानी 1:1 टाइप का, ठीक है, यानी उसमें एक एल्यूमिना की लेयर होती है और एक सिलिका की लेयर होती है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सिलिकेट क्ले आर, यानी बच्चों जो सिलिकेट क्ले यानी सिलिकेट मृत्तिका होते हैं उसके कण होते हैं क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टले, नॉन क्रिस्टलाइन यानी अक्रिस्टले, या बोथ यानी दोनों, या नन यानी कोई नहीं। तो बच्चों कैसे होते हैं, वो क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टले होते हैं, जबकि बच्चों ह्यूमस के कैसे होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर मोस्ट एक्टिव, बच्चों इनमें से कौन से कण सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। तो बच्चों किसके कण, क्ले के कण, ठीक है, यानी क्ले के पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, मोस्ट एक्टिव होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द डायमीटर ऑफ क्लेज पार्टिकल्स इज, यानी बच्चों जो मृत्तिका के कण होते हैं उनका व्यास होता है। तो बच्चों जो मृत्तिका के कण यानी क्ले के जो पार्टिकल होते हैं उनका डायमीटर बच्चों 0.002 मिलीमीटर यानी 2 माइक्रोन से कम होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, विच टाइप ऑफ सोइल कोलॉइड हैज मोर प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, यानी बच्चों किस टाइप के जो
मृदा कोलोइड होते हैं उनकी फैलाव और संकुचन के गुण अधिक पाए जाते हैं बच्चों। किन में पाए जाते हैं? तो मोंट मोरिल्ला टाइप के जो बच्चों सॉइल कोलोइड होते हैं उनमें स्वेलिंग, श्रिंकेज, प्लास्टिसिटी को बच्चों ये सब क्या मिलते हैं? उनमें ज़्यादा मिलते हैं और केओलाइनाइट में बच्चों सबसे कम मिलते हैं। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट क्ले इज मोर इन विच रीजन, यानी बच्चों इन विच रीजन सिलिकेट क्ले फॉर्मेशन इज मोर, यानी बच्चों कौन से क्षेत्र में सिलिकेट क्ले का फॉर्मेशन अधिक होता है? एरिड रीजन में यानी शुष्क प्रदेशों में बच्चों, टेम्परेट यानी समशीतोष्ण प्रदेशों में, ट्रॉपिकल यानी बच्चों उष्ण प्रदेशों में, या फिर पोलर यानी ध्रुवीय प्रदेशों में। तो बच्चों हमने पढ़ा है टेम्परेट या समशीतोष्ण क्षेत्रों में सिलिकेट क्ले या सिलिकेट मृत्तिका का निर्माण अधिक होता है। इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन वो क्या है? व्हेन सॉइल कोलोइड कम्स टू कॉन्टेक्ट विद वाटर देन व्हाट विल बी हैपन, यानी बच्चों जब भी मृदा कोलोइड जल के कांटेक्ट में या संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों जल या वाटर के जैसे ही सॉइल कोलोइड उनके कांटेक्ट या संपर्क में आता है तो बच्चों वो क्या करेगा? जल को एब्जॉर्ब करके यानी वाटर को एब्जॉर्ब करके बच्चों वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा और फूल जाएगा, यानी बच्चों से क्या होता है? सॉइल का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? विच सॉइल कोलोइड ग्रुप हैज मोर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, यानी बच्चों किस सॉइल कोलोइड समूह में अधिक सुगठिता का गुण पाया जाता है? तो बच्चों मोंट मोरिलाइट में सुगठिता या प्लास्टिसिटी का गुण अधिक पाया जाता है, यानी बच्चों मोंट मोरिलाइट के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, यानी इसके पार्टिकल की साइज बहुत स्मॉल होती है ना बच्चों। तो उसमें क्या करोगे? अगर हम बल लगा दें यानी फोर्स लगा दें तो भी बच्चों उसमें जो उसकी शेप में चेंज आया है वो वैसा का वैसा बना रहता है, अगर आप उस फोर्स को रिमूव कर दो तब भी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? लेस प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सॉइल कोलोइड, यानी बच्चों किस प्रकार के जो मृदा कोलोइड होते हैं उनमें सुगठिता का गुण कम पाया जाता है? तो बच्चों केओलाइनाइट में सबसे कम पाया जाता है। केओलाइनाइट के बच्चों जो कणों का आकार या पार्टिकल का साइज होता है वो बच्चों सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हेन नेगेटिव चार्ज ऑन क्ले पार्टिकल्स इज रिड्यूस देन इट्स पार्टिकल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेट और फ्लोक्स इट इज कॉल्ड, यानी बच्चों जो क्ले होता है जब भी उसका चार्ज बच्चों कम होगा या रिड्यूस होगा तो उसके पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होना स्टार्ट करते हैं और बच्चों सेट या फ्लोक यानी उनका समुच्चय बनाते हैं, और बच्चों हमने उसको क्या कहा था? फ्लोकुलेशन यानी उन्नी पिंडन। तो इससे बच्चों उसको क्या कहते हैं? फ्लोकुलेशन। फ्लोक का बनना क्या कहलाता है बच्चों? फ्लोकुलेशन। और इसका वापस बच्चों टूटना क्या कहलाएगा? डिफ्लोकुलेशन।